सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइस, आज का जो एजेंडा रहने वाला है दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। हाँ जी, हमने बेसिकली दो क्लासेस के अंदर हमने बीन्स कंप्लीट कर लिए एंड योर आईओसी कंटेनर। तो दो इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिए हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के। थर्ड जो है दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अगेन हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो आओ जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। So, the dependency injection is a technique, or we can say that it is a design pattern where one object receive the object it depend on instead of creating them itself। हाँ जी, तो सिंपल भाषा में बताऊं, बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। बेसिकली कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव कर रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, वो उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। हाँ जी, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन सर्विस थी। अब आपको मैंने दिखाया था ना जी, नोटिफिकेशन जो है हम वो किसके थ्रू भेज सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल। दैट मीन्स कि आपकी जो नोटिफिकेशन क्लास है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो किसको रिसीव करेगा। ऑब्वियस चीज़ है, नोटिफिकेशन हम किसी ना किसी चीज़ से ही भेजेंगे ना जी, वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया एसएमएस। तो बेसिकली आपकी जो नोटिफिकेशन सर्विस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर एनी अदर ऑब्जेक्ट बेसिकली। सो दैट मीन्स कि आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और इस केस में क्या होता है जी, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देम इटसेल्फ, हम उसको खुद से मैनुअल क्रिएट नहीं करते। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम कभी भी मैनुअल क्रिएट नहीं करते ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो हमने देखा था ना जी, नोटिफिकेशन हमारे पास एक क्लास थी। जैसे सिंपल हमारे पास एक क्लास थी दैट इज नोटिफिकेशन, एंड इसके अंदर हमने क्या किया था जी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था किसका, ईमेल सर्विस का। याद करो अगर आपको याद है प्रीवियस क्लास में। सो ईमेल ई इज इक्वल टू न्यू ईमेल। आई होप अगर आपको याद है, ये वाली चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। सो इट मीन्स आपकी जो नोटिफिकेशन क्लास है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेसिकली उसको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज योर ईमेल सर्विस। बट इस चीज़ को क्या बोला जाता है, हाँ जी, दैट इज टाइटली कपलिंग। टाइट कपलिंग, हाँ जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि टाइट कपलिंग क्या होता है। बेसिकली वो चीज़ होती है, कल को मान के चलो नोटिफिकेशन मुझे एसएमएस के थ्रू भेजनी है, तो इस केस में यू हैव टू चेंज इन योर कोड्स। और जब भी हम कोड के अंदर चेंजेस करते हैं फॉर योर न्यू इम्प्लीमेंटेशंस, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, दैट इज टाइट कपलिंग। और हम अपनी एप्लीकेशन को कभी भी टाइट कपलिंग नहीं बनाते, हम उसको ऑलवेज क्या बनाते हैं, लूज कपलिंग। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या होनी चाहिए, हाँ जी, लूज कपलिंग। और ये जो लूज कपलिंग है, हाँ जी, ये किसके थ्रू अचीव की जाती है, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं जी आज की क्लास में। हाँ जी, सिंपल, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशंस को क्या बनाएंगे, हाँ जी, लूजली कपल्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। ये बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जी चीज़ें आपको। तो आओ जरा कोड पे, तो इसको ज़्यादा समझेंगे हाँ जी कोड के थ्रू बेसिकली। बट उससे पहले हाँ जी एक और पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट हेल्प टू रिमूव द टाइट कपलिंग, जो भी ये बता के हटा बिटवीन द क्लासेस, टाइटली कपलिंग वाली चीज़ को हटाता है, दैट इज योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दैट इज अगेन मोर पावरफुल। एंड थर्ड पार्ट इज इट प्रमोट क्लीन, मेंटेनेबल एंड टेस्टेबल कोड। बेसिकली आप इसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो। हाँ जी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमेशा याद रखना, आपका कोड हमेशा मेंटेन रहने वाला है, क्लीन रहने वाला है, एंड आपका कोड टेस्टेबल फॉर्मेट में भी होने वाला है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को टेस्ट करना बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कोड के ऊपर लेके आता हूँ तो आप ज़्यादा समझोगे। सो जी, दिस इज आर प्रीवियस क्लास जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज़ों को मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लासेस। तो सबसे पहले हाँ जी मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। न्यू क्लास का नाम रखता हूँ जी फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट डेटाबेस, ठीक है, डेवलपमेंट डीबी। हाँ जी, तो सिनेरियो समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो डेटाबेस होने वाले हैं, एक डेवलपमेंट डेटाबेस होने वाला है और एक प्रोडक्शन डेटाबेस होने वाला है, ठीक है। तो अब आपकी जो एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट वो डेवलपमेंट डेटाबेस को यूज़ करेगी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन चलती रहे और मैं डेवलपमेंट को चेंज भी कर पाऊँ। हाँ जी, डेवलपमेंट डेटाबेस को चेंज कर पाऊँ प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर विदाउट चेंजिंग इन आर कोड। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, हाँ जी, लूजली कपल एप्लीकेशन। एंड वो किसके थ्रू अचीव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। तो आओ जरा, तो सबसे पहले हाँ जी मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट डेटाबेस बनाया। सबसे पहले आपको मैंने बताया था जी, जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो वी हैव टू मेक अ बीन, ताकि स्प्रिंग इसको समझ सके कि यस वी हैव टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ओ माय गॉड, व्हाट इंग्लिश।
तो जी हमें इसको क्या बनाना है, बीन बनाना है। तो उसके लिए आपको पता है जी कौन सी एनोटेशन होते हैं, वी हैव स्टीरियोटाइप एनोटेशन। एंड स्टीरियोटाइप एनोटेशन हम किसके ऊपर लगाते हैं, जो हम खुद की क्लासेस क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, दैट्स ऑल अबाउट बीन्स बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने बीन बना दिया इसको। सेकंड इज मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, एक मैथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट db, और यहाँ पे हाँ जी मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा हाँ जी दैट इज योर स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, और डेवलपमेंट डेटाबेस। हाँ जी क्लियर, ठीक है। एक सिंपल मेथड क्रिएट किया है जिसमें क्या हो रहा है, वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, डेवलपमेंट डेटाबेस। एज्यूम करके चलते हैं जी, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, डेवलपमेंट डेटाबेस। सेम एज इट इज जी, मैं इसी मेथड यही सेम कॉपी बनाऊंगा न्यू, और इस क्लास का नाम रखूंगा जी प्रोडक्शन डेटाबेस, प्रोडक्शन डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। सेम वी हैव टू क्रिएट अ बीन, सो एट द रेट कॉम्पोनेंट, सेम एज इट इज हाँ जी, कॉम्पोनेंट बन गया। एंड अगेन मुझे वही सेम मेथड चाहिए यहाँ पे भी हाँ जी, तो इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करूंगा जी, जहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रोडक्शन। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू। इट मीन्स हाँ जी, एक डेवलपमेंट क्लास है जिसके पास एक मेथड है गेट डीबी नाम का ही, बट वो क्या रिटर्न करता है, डेवलपमेंट डेटाबेस। और प्रोडक्शन डेटाबेस क्या रिटर्न करेगा, प्रोडक्शन डेटाबेस बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से जी, तो मैंने दो क्लासेस तो बना दी, अब मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा डीबी सर्विस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये सिंपल है जी, जावा का कोड है, मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ चीज़ें वर्क कैसे करेगी बेसिकली, ठीक है। सो मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा जी, डीबी सर्विस, ठीक है। अब हाँ जी मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हमारा जो डिफ़ॉल्ट है, बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चलेगी वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, दैट इज़ योर डेवलपमेंट डेटाबेस। सो अगेन वी हैव टू मेक अ कंपोनेंट, सो इसको भी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ जी मुझे किसको इंजेक्ट करना है, हाँ जी जो डीबी सर्विस है ऐसा समझ लो हाँ जी, वो सर्विस क्या करेगी, यूज़ करेगी हाँ जी किसको, दैट इज़ कि डेवलपमेंट डेटाबेस को यूज़ करना है कि प्रोडक्शन डेटाबेस को यूज़ करना है। सो हाँ जी मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास के अंदर भी कि इस पर्टिकुलर क्लास को अगर इस मेथड को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे इसको इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट करने का तरीका क्या होता है हाँ जी, दैट इज़ योर, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल डेवलपमेंट डेटाबेस, इसका इंस्टांस क्रिएट करोगे और इसके ऊपर कौन सी एनोटेशन लगा दोगे जी, एट द रेट ऑटोवायर। हाँ जी क्लियर, ये तो एक तरीका है जी, ठीक है। अभी मैं आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन थोड़ा सा पढ़ाऊंगा डीपली। आपको मैंने बताया था जी प्रीवियस क्लास में भी, जो ऑटोवायर एनोटेशन होती है उसका काम क्या होता है, दोनों क्लास को, मतलब जब डीबी आपकी क्लास लोड होगी उसी टाइम पे आपको डेवलपमेंट क्लास को भी लोड करना है बेसिकली, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। एंड इस वाली चीज़ को क्या बोला जाता है, हाँ जी दिस इज योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। बेसिकली ये जो एनोटेशन है ये क्या बोलती है, हाँ जी मुझे दोनों की क्लासेस के बीच में क्या करनी है, हाँ जी ऑटो वायरिंग करनी है बेसिकली। मतलब आप डीबी सर्विस के अंदर डेवलपमेंट सर्विस को यूज़ कर सकते हो, आपको बताना पड़ेगा हाँ जी, स्प्रिंग अपने आप चीज़ें नहीं एज्यूम करके नहीं चलाएगा, ये कोर जावा नहीं है। सो वी हैव टू मेंटेन थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ऑटो वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, एक मेथड क्रिएट करूँगा अगेन, पब्लिक अगेन स्ट्रिंग नाम का करते हैं, स्ट्रिंग गेट डीबी, और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा जी, डेवलपमेंट डेटाबेस डॉट गेट डीबी। तो मतलब कुछ नहीं किया जी मैंने, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, दैट इज रिटर्न, ठीक है। तो हमने क्या किया हाँ जी, यहाँ पे डीबी सर्विस बनाई और उसके अंदर मैंने बोला हाँ जी बाय डिफॉल्ट जो आपका कनेक्ट होगा डेटाबेस, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस। तो डेवलपमेंट डेटाबेस यहाँ पे कनेक्टेड है, और मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसके अंदर मैं गेट डीबी नाम का मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर से मैंने किसको कॉल किया, हाँ जी डेवलपमेंट डेटाबेस से मैंने गेट डीबी को कॉल किया। तो बेसिकली कहने का मकसद है वो इसको कॉल करेगा और कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस, ठीक है। तो ये तो मैंने बना के रख दिया। अब मैं चलता हूँ जी मेन एप्लीकेशन के अंदर, दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है मेन जो है आपकी एप्लीकेशन जहाँ से पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, दैट इज योर दिस क्लास, जिसके ऊपर कौन सी एनोटेशन लगी होती है, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हाँ जी अगेन इसको डीपली हम पढ़ेंगे कि कैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, बिकॉज इस फर्दर एनोटेशन के पीछे बहुत ज़्यादा एनोटेशंस लगी होती हैं जी, जो बिहाइंड द सीन काम कर रही होती है बेसिकली। इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि चीज़ें वर्क कैसे हो रही है, ठीक है। सो अब आपको पता है जी, यहाँ पे ये जो रन मेथड है ये किस लिए हमने बनाया था, बेसिकली नॉन स्टैटिक वाली चीज़ों को कॉल करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे कार को हमने इंजेक्ट किया था, तो अब यहाँ पे हम किसको इंजेक्ट करने वाले हैं जी,
मैं इसको कोड को हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाद में मैं इसको वापस ले आऊँगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ, इस कोड को हटा दूँ। ये सिंपल एक आपकी एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पे किसको इंजेक्ट करूँगा जी, दैट इज़ डीबी सर्विस, क्योंकि डीबी सर्विस से ही हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना कि हाँ कौन सा डेटाबेस वो एक्चुअली यूज़ कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ जी डीबी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, दैट इज़ डीबी सर्विस मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया। और अगेन हाँ जी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर हम कौन सी सर्विस को यूज़ करें, डीबी सर्विस। तो हमें बताना पड़ेगा स्प्रिंग बूट को कि यस वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर क्लास, सो वी हैव टू इंजेक्ट। हमें ये दोनों के बीच में क्या करनी पड़ेगी जी, ऑटो वायरिंग करनी पड़ेगी। So again we have to use dependency injection. So for dependency injection we have the annotation called auto wire basically, ठीक है। So yes हमने successfully इसको इंजेक्ट किया और अब मैं यहाँ से जाके इसको कॉल कर दूंगा। So db service dot get db और ये हमें क्या रिटर्न करेगा जी, स्ट्रिंग। ऑब्वियस चीज़ है, जो पीछे से db और यहाँ से मैं इसको करवा दूंगा प्रिंट, और मैंने यहाँ पे db को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एंड अब मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रन करूं, तो अभी मैंने यहाँ पे हाँ जी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिर्फ आपको एक ही मुआयना करवाया है, दैट इज ऑटो वायर। बट आपकी जो एप्लीकेशन है वो लूजली कपल्ड है या फिर टाइटली कपल्ड है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है यहाँ पे। एंड हाँ जी यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो गया, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फ्लो समझा देता हूँ जी, कहाँ से क्या प्रोग्राम कहाँ से कहाँ गया। बेसिकली आपको पता है जी एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। सो मेन मेथड के अंदर आया और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन किसको कॉल करते हैं जी, रन मेथड को इंटरनली। और हमने यहाँ पे रन मेथड ओवरराइड भी किया हुआ है, सो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर आएगा। तो पहली लाइन वो देखेगा डीबी सर्विस से हम किसको कॉल कर रहे हैं जी, गेट डेटाबेस। तो ये पहले उस मेथड के अंदर जाएगा कि मेथड है कहाँ पे, डीबी सर्विस के अंदर। तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अब इसके अंदर वो पहुंचा तो इस मेथड के अंदर जो काम हो रहा है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो अगेन हाँ जी हम डेवलपमेंट डेटाबेस से एक और डीबी को कॉल कर रहे हैं जिस मेथड का नाम है गेट डीबी। तो अगेन जब वो इसको कॉल करेगा तो इसके अंदर दोबारा से जाएगा, और इसके अंदर से जाने के बाद वो यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है, डेवलपमेंट डेटाबेस, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है बेसिकली। तो ये स्ट्रिंग हम क्या कर रहे हैं जी, फाइनली जो डेटा इसके पास आ रहा है वो हम इसके अंदर होल्ड कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं सक्सेसफुली, एंड दैट इज फाइन। और यही हम चाहते थे। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अब डीबी सर्विस जो है, डीबी सर्विस इज टाइटली कपल्ड विद योर डेवलपमेंट। हाँ जी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जो आपकी डीबी सर्विस है मींस जो आपकी एक्चुअल एक एप्लीकेशन है वो किसके साथ टाइटली कपल्ड है, आपकी डेवलपमेंट डेटाबेस के साथ टाइटली कपल्ड है। इट मींस अगर मुझे कल को डेवलपमेंट की जगह प्रोडक्शन करना है, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, मैं यहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जी, प्रोडक्शन। हाँ जी यही करना पड़ेगा कि नहीं, सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्रोडक्शन डेटाबेस चेंज करूंगा और जहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है वहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रोडक्शन डेटाबेस। एंड अगेन मैं पूरी एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट करूंगा। तो अब आपकी डीबी सर्विस जो है वो कौन से डेटाबेस को कॉल करेगी, हाँ जी जो प्रोडक्शन डेटाबेस वाला कॉल है। तो मतलब इसके अंदर मैं जाऊंगा तो इस बार कंसोल के ऊपर डेवलपमेंट डेटाबेस नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका, दैट इज प्रोडक्शन डेटाबेस। तो एक बार रन करते हैं। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज प्रोडक्शन डेटाबेस, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हाँ जी अगर आपको चेंजेस करने हैं, डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में आना है, फिर प्रोडक्शन से कल को दोबारा से डेवलपमेंट में आना है, सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हाँ जी कोड के अंदर जाके चेंजेस करने होते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी दैट इज टाइटली कपलिंग। हाँ जी इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, दैट इज टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। तो अभी जो आपकी एप्लीकेशन है वो टाइट कपल है, एंड इसी को हम लूज कपल किसके थ्रू बनाएंगे, हाँ जी ये चीज़ याद रख लेना, लूजली कपल एप्लीकेशन बनाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ योर इंटरफेसेस। हाँ जी किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ योर इंटरफेस। सो हाँ जी ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस क्रिएट करने वाला हूँ, ध्यान से। सो मैं आता हूँ न्यू, मैं यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा और उस इंटरफेस का नाम रखेंगे डीबी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डेटाबेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटाबेस नाम का एक इंटरफेस क्रिएट किया। और आपको पता है जी इंटरफेस के अंदर वो वी कैन क्रिएट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड,
ठीक है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली, जिसके अंदर कोई बॉडी नहीं होगी, वी हैव टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा और उस मेथड का नाम रखूंगा हाँ जी सिंपल स्ट्रिंग गेट डीबी। हाँ जी क्लियर। तो मैंने एक मेथड बना के रख दिया डीबी नाम का। अब आप कहोगे हाँ जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो आपको ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए हाँ जी, जब भी हम कोई इंटरफेस बनाते हैं तो कोई उसकी एक इम्प्लीमेंटेड क्लास जरूर बनाते हैं। ऑब्वियस चीज़, अगर हम इम्प्लीमेंट क्लास नहीं बनाएंगे तो ये कैसे पता लगेगा इसकी इंटरफेस, ये तो खाली है, इसको थोड़ा, अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन तो करी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा क्लास के अंदर की जाती है। तो हाँ जी अब आते हैं, अब आपको पता है आपके पास दो क्लासेस है। हाँ जी, एक क्लास का नेम है दैट इज प्रोडक्शन डेटाबेस और दूसरी क्लास का नेम क्या है जी, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस। तो हाँ जी ऑब्वियस सी चीज़ है, एक कॉमन डेटाबेस होगा। इसको इस तरीके से समझो जी, एक आपके पास कॉमन डेटाबेस होगा, मतलब बेसिकली ये मेन लेयर होगी, दिस इज योर मेन डीबी, एंड इस डीबी के अंदर मैं दोनों रखूंगा जी, दैट इज योर डेवलपमेंट डेटाबेस, और इसी के अंदर होगा जी प्रोडक्शन डेटाबेस भी, ठीक है। बट अब कौन सा कब यूज करना है जी, वो कौन डिसाइड करेगा, हाँ जी वो डिसाइड करेगा आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। कौन सी बीन हमें कब इंजेक्ट करनी है, तो वो हम बताएंगे हाँ जी विद द हेल्प ऑफ योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर हाँ जी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, आप क्वालिफायर का यूज़ कर सकते हो, आप प्राइमरी का यूज़ कर सकते हो, आप प्रोफाइलिंग बना सकते हो, आप कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। सो मैं उसको सारी चीज़ों को आपको एक बाय एक एक करके एक डिस्कस करता हूँ, ठीक है, चीज़ों को। तो उसके लिए हाँ जी जो मेन डीबी इंटरफेस है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा दोनों क्लासेस के अंदर, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस एंड प्रोडक्शन डेटाबेस एज वेल। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ जी, इस क्लास के अंदर किसको इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट डीबी, सॉरी डेटाबेस जो हमारा इंटरफेस है, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं ये मेथड हटा दूँ तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, और एक्सेप्शन क्यों आती है, क्योंकि आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जब भी हम इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी बॉडी बताना इज़ कंपलसरी। तो इसीलिए यहाँ पे कंपलसरी हमने बॉडी बताई, और इसके ऊपर मैं नोटेशन लगा देता हूँ एट द रेट ओवरहेड। ओवरहेड क्यों लगाते हैं जी, जावा के कंसेप्ट हैं सारे, ओवरहेड इसलिए लगाते हैं ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन मिल सके कि ये जो मेथड है वो आपका यहाँ से आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवरहेड लगाया। सेम काम हम किस में करने वाले हैं जी, प्रोडक्शन डेटाबेस में। तो प्रोडक्शन डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ पे भी हम किसको इंप्लीमेंट करेंगे जी, दैट इज डेटाबेस। हाँ जी क्लियर। डेटाबेस को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट किया, और इसके ऊपर भी एनोटेशन कौन सी लगा देंगे, एट द रेट ओवरहेड, कि ये जो मेथड है गेट डीबी, ये आपका यहाँ से आ रहा है। हाँ जी क्लियर। आप ध्यान से समझना, ये जो इंटरफेस है डेटाबेस, ये दो क्लासेस से इंप्लीमेंट है। ये देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, कंट्रोल और क्लिक करोगे ना, तो ये देखो हाँ जी, चूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस की, इसने क्या बोला, टू वर फाउंड, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अगेंस्ट दो इम्प्लीमेंटेशन है। तो कौन सी वाली आप ओपन करना चाहते हो, डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन। तो अभी के लिए मैं वैसे दिखाने के लिए कि आप इसके अंदर भी पढ़ा है और वो प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर भी पढ़ा है। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू। तो अभी तक हमने क्या किया जी, ये एक्चुअल में हमने ये किया कि मेन हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया और उसके अंदर हमने बता दिया इसकी दोनों इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, जो डीबी सर्विस है, जो मेन आपकी मेन क्लास थी, जो आपसे किस, जो आपकी जो डीबी सर्विस है वो किससे बात करती हैं जी, दैट इज स्प्रिंग बूट की मेन एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना डायग्राम बनाता हूँ तो ताकि आप थोड़ा सा समझो। हाँ जी, जैसे आपकी ये स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, दिस इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हाँ जी, ये जो एप्लीकेशन है वो किसको कॉल करेगी, हाँ जी ध्यान से समझना, वो कॉल करेगी आपकी डीबी सर्विस, ठीक है। ये किसको कॉल करेगी, हाँ जी दैट इज डीबी सर्विस। मतलब ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर हम किसको वायर अप करेंगे, दैट इज डीबी सर्विस। अब आपको पता है अभी जो डीबी सर्विस है, अगर मैं डीबी सर्विस को ओपन करूं तो डीबी सर्विस अभी किसके साथ टाइटली कपल्ड है, प्रोडक्शन डेटाबेस, जो कि हमने अभी देखा था। और अगर मैं यहाँ पे डेवलपमेंट डेटाबेस कर दूंगा तो वो किसके साथ टाइटली कपल्ड हो जाएगा, दैट इज योर डेवलपमेंट डेटाबेस। तो हम डीबी सर्विस के अंदर ना प्रोडक्शन को रखेंगे और ना ही उस क्लास को रखेंगे। हाँ जी, डीबी सर्विस के अंदर हम किसको इंजेक्ट करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जी। डीबी सर्विस के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे दैट इज योर डेटाबेस। हाँ जी, किसको इंजेक्ट करने वाले हैं, दैट इज डेटाबेस। एंड डेटाबेस जो है दैट इज योर इंटरफेस। हाँ जी, डेटाबेस क्या है, आपका एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के अगेंस्ट, हाँ जी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, चल जा,
हाँ जी, इस इंटरफेस के अगेंस्ट आपको पता है ना, दो इंप्लीमेंटेड क्लासेस है, कौन कौन सी हैं जी? दैट इज योर डेवलपमेंट डेटाबेस एंड प्रोडक्शन डेटाबेस। हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डीबी सर्विस है उसको मैं कनेक्ट करूँगा सिर्फ डेटाबेस के साथ, दैट इज़ योर इंटरफेस। इट मीन्स हाँ जी, डेटाबेस के साथ जब मैं उसको कनेक्ट करूँगा तो उस टाइम पे इस इंटरफेस के अगेंस्ट दो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं, डेवलपमेंट डेटाबेस और प्रोडक्शन डेटाबेस। तो अब आपकी जो डीबी सर्विस है वो टाइटली कपल्ड नहीं होगी डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे कोड में देखो हाँ जी ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, इस तरीके से काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे दैट इज डेटाबेस एट द रेट ऑटोवायर। हाँ जी, क्लियर, सिंपल। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने डीबी सर्विस के अंदर क्या किया, डेटाबेस को इंजेक्ट कर दिया। अब डेटाबेस क्या है जी, एक इंटरफेस। अब इस इंटरफेस के अगेंस्ट कितनी इंप्लीमेंटेड क्लासेस दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस एंड प्रोडक्शन डेटाबेस। तो मतलब वी आर नो लॉन्गर देन लाइक टाइटली कपल्ड विद आवर एप्लीकेशन। तो अब हम क्या करेंगे हाँ जी, डेटाबेस से किसको कॉल करेंगे हाँ जी, गेट डीबी। हाँ जी, क्लियर हो रही चीज़ें। तो मतलब अब हमारी डीबी सर्विस के अंदर हमने किसको इंजेक्ट कर दिया, डेटाबेस। और डेटाबेस से अब हम किसको कॉल कर रहे हैं, गेट डेटाबेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा जी, इसके पास जाएगा। बट अभी अगर मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा तो आई होप आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस टाइम के ऊपर वो कौन सी वाली इंप्लीमेंटेड क्लास को यूज़ करेगा, डेवलपमेंट डेटाबेस को यूज़ करेगा फिर प्रोडक्शन। हाँ जी, सोचो सर, सोचो सोचो, हल्का सा सोचो। हाँ जी, यहाँ पे ना वो डेवलपमेंट को चूज़ करेगा अभी, और ना ही प्रोडक्शन डेटाबेस को चूज़ करेगा। हाँ जी, तो आप कंसोल पे ज़रा देखो, कहाँ चलेगी कंसोल। कंसोल बाबू कहाँ भाग गए आप, छुपके छुपके। अच्छा, बंद होगी क्या? सॉरी, एक बार रिस्टार्ट। हाँ जी, आपको पता है वहाँ पे ना एक्सेप्शन आई थी, एंड एक्सेप्शन ने क्या बोला हाँ जी, यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है वो दो क्लासेस से इम्प्लीमेंट है। तो आपने तो ये बताया नहीं कि आपकी जो गेट डीबी है वो किसको कॉल करेगी, इस वाले के मेथड को कॉल करेगी या इस वाले को। तो एक्सेप्शन पढ़ो जी सबसे पहले। अगेन हाँ जी, स्प्रिंग बूट में अगर आपने एक्सेप्शन ही नहीं पढ़ी तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगेन एप्लीकेशन फील्ड, तो एक्सेप्शन देखो क्या बोला इसने, फील्ड डेटाबेस इन द दिस पर्टिकुलर क्लास रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन। इसको क्या चाहिए हाँ जी, एक बीन चाहिए ताकि वो उसके मेथड को कॉल करवा सके। बट अभी कितनी बीन मिल रही है हाँ जी, दो बीन्स मिल रही है। हाँ जी, दो बीन्स क्यों मिल रही है जो अभी आपको बता के हटा, बिकॉज हम डीबी सर्विस से किसको कॉल करवा रहे हैं, मतलब ये जो डेटाबेस है वो तो इंटरफेस है, इस इंटरफेस से हम गेट डीबी को कॉल करवा रहे हैं, दैट इज करेक्ट, हमने इसको कॉल करवाया। बट ये जो इंटरफेस है वो दो क्लासेस से इंप्लीमेंटेड, डेवलपमेंट डेटाबेस और प्रोडक्शन। तो बाय डिफॉल्ट हमें किसको चूज करवाना है जी, तो वो चीज़ हमने नहीं बताई। तो इस केस में जो आपका डीबी सर्विस है वो दोनों को उठा रहा है। तो जब दोनों को उठा रहा है तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ टू फाउंड, तो आपकी एक्सेप्शन आ गई, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आई और इसने देखो बोला ये आपका डेवलपमेंट डेटाबेस में भी है और प्रोडक्शन डेटाबेस में। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक को बीन बनाना पड़ेगा और एक को बीन नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको पता है बीन तो दोनों रहने वाली है, बट हमें लूजली कपलिंग के थ्रू बताना है कि भाई डेवलपमेंट डेटाबेस को यूज़ करना है फिर प्रोडक्शन को। तो इस केस में जी आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये देखो, कंसीडर मार्किंग वन ऑफ द बीन एज प्राइमरी। आप किसी एक पर्टिकुलर बीन के ऊपर कौन सी एनोटेशन लगा दो हाँ जी, प्राइमरी एनोटेशन लगा दो। पहला तरीका तो ये है, तो ठीक है लगा के देखते हैं। तो मतलब सपोज अगर मैं डेवलपमेंट के ऊपर आऊँ, ये कह रहा है कि इस क्लास के ऊपर आप कौन सी एनोटेशन यूज़ कर लो हाँ जी, प्राइमरी, जो कि मैंने कर ली। अब अगेन मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो चेक करते हैं एक बार हाँ जी। हाँ जी, तो कंसोल पे देखो क्या आ गया, डेवलपमेंट डेटाबेस। इट मीन्स हाँ जी, प्राइमरी एनोटेशन जो होती है वो आपको तब यूज़फुल है हाँ जी, जब आपके पास हाँ जी दो बीन्स आ रही हो और आप चाहते हो कि एक को प्राइमरी, मतलब प्राइमरी नाम से समझ आ रहा होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस मिल जाए, सेकेंडरी मीन्स सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस मिले। तो बेसिकली मैंने डेवलपमेंट वाली को जैसे ही प्राइमरी किया, तो इस टाइम पे क्या हुआ जी, जब डेवलपमेंट डेटाबेस हाँ जी जब इसने कॉल किया, तो ये तो अगेन दो क्लासेस से इंप्लीमेंट था। बट इस बार कौन सी क्लास का मेथड इन्वोक हुआ जी, डेवलपमेंट डेटाबेस। और रीज़न बड़ा सिंपल था, बिकॉज मैंने ये एनोटेशन किसके ऊपर लगाई हुई थी हाँ जी, दैट इज़ योर डेवलपमेंट डेटाबेस। बट अब यहाँ पे एक अगेन प्रॉब्लम है जी, सपोज अगर आपको इसी टाइम पे आप चाहते हो कि मुझे चेंज करना है, मुझे डेवलपमेंट से क्या करना है जी, दैट इज़ योर प्रोडक्शन डेटाबेस करना है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये एनोटेशन कॉपी करके यहाँ से हटाओगे और फिर जाके जो आपका प्रोडक्शन डेटाबेस है
हाँ जी, जो प्रोडक्शन डेटाबेस है इस क्लास के ऊपर क्या लगा दोगे, प्राइमरी एनोटेशन। एंड अगेन मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो आपको कंसोल पे दिखेगा दैट इज प्राइमरी वाले का मेथड एग्जीक्यूट हो चुका, दैट इज योर प्रोडक्शन डेटाबेस। हाँ जी, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज प्रोडक्शन डेटाबेस। अगेन हाँ जी, आउटपुट तो आ गई, बट अगेन वी आर हार्ड कोडिंग। हम अभी भी क्या कर रहे हैं जी, कोड के अंदर जाके चेंजेस कर रहे हैं। एंड जब भी कोड के अंदर जाके चेंजेस करोगे समझ लेना दैट थिंग इज नॉट लूजली कपल्ड। ठीक है, तो अभी भी हमारा काम नहीं बना, बट दिस इज वन ऑफ द ट्रिक कि हम इसको यूज कर सकते हैं। बट अगेन हाँ जी, इसको लूजली कपल बनाने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टीज। हाँ जी, हमारे पास क्या होता है जी, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी। कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि किस कंडीशन के बेसिस पे कौन सी प्रॉपर्टी को आपको इन्वोक करवाना है। हाँ जी, क्लियर है। मतलब कि हम यहाँ पे ना ये प्राइमरी एनोटेशन को हटा देंगे, हम प्राइमरी एनोटेशन को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अगेन क्रिएटिंग अ टाइटली कपल एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो हमेशा याद रख लेना, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ चीज़ों को पहले डिफाइन करना होगा। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। हाँ जी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी, मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाँ जी, याद करो जब मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाया था, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को जब मैंने डाउनलोड करवाया था, तो मैंने आपको बताया था जी, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कौन सी फाइल के अंदर की जाएगी, हाँ जी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। आई होप अगर आपको याद हो, अगर आपने वो क्लास देखी है, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। तो हाँ जी, इसके अंदर ना मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा जी, दैट इज कि मेरी जो डिप्लॉय डॉट एनवायरमेंट एनवायरमेंट उसकी वैल्यू रख दूंगा जी, बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट डेव। हाँ जी, क्लियर है। तो आप कहोगे ये लाइन क्या है, हाँ जी, ऐसा समझ लो ये एक स्टैटिक चीज है। ये चीज़ क्या है, स्टैटिक, एंड दिस इज अ वैल्यू। इसको इस तरीके से समझो जी, जैसे कोर जावा में हम लिखते हैं ना, इंट a इज इक्वल्स टू 10, सो इट मीन्स a इज अ वेरिएबल एंड 10 इज रिप्रेजेंट दैट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू। तो बेसिकली सेम एज इट इज है कि डिप्लॉय डॉट env ऐसे एक वेरिएबल का नेम है एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ जी, इसको डायनेमिक करूँगा। तो कैसे डायनेमिक करना है वो चीज़ देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ, दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा हूँ जी यही चीज़ कि डिप्लॉय डिप्लॉय इसके अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डिप्लॉय डॉट एनवायरमेंट एनवायरमेंट और इसकी वैल्यू दे दूंगा मैं फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट DEV। हाँ जी, क्लियर। मतलब इसकी जो वैल्यू है दैट इज डेवलपमेंट। तो अब ये वाली वैल्यू को हमें कहाँ पे गेट करना है, हाँ जी, इनसाइड योर दैट इज योर प्रोडक्शन डेटा डेवलपमेंट डेटाबेस। तो मैं डेवलपमेंट डेटाबेस को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन क्या बताई हुई है जी, दैट इज डिप्लॉय डॉट env की वैल्यू डेवलपमेंट होगी, तभी जाके आपको इस वाली बीन को इंजेक्ट करना है, मतलब इस वाली बीन को इन्वॉक करना है। तो इसको बताने के लिए जी हमारे पास एक एनोटेशन होती है, दैट इज कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि ये जो बीन है उसको कब इन्वोक करवाना है, जब सर्टेन कंडीशंस वर मेट, जब कंडीशन आपकी मैच करेगी तभी आपको इसको इन्वोक इन्वोक करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा जी, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे देखो वैल्यू, नेम, हैविंग वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम, हाँ जी, नेम क्या है आपके एप्लीकेशन का, दैट इज जो नेम है बेसिकली ये वाला पार्ट, डिप्लॉय डॉट env में कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, डिप्लॉय डॉट नेम इज डिप्लॉय डॉट env एंड इसकी जो हैविंग वैल्यू है दैट इज डेव। मतलब कि अगर मेरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से ये पर्टिकुलर कंडीशन सिनेरियो मैच हुआ, तब जाके आप इस मेथड को इन्वोक कर देना। एंड सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और इसको कहाँ पे पेस्ट करूँगा, हाँ जी, इनसाइड योर प्रोडक्शन क्लास। और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा जी, डिप्लॉय डॉट एनवायरमेंट की वैल्यू जब डेवलपमेंट की जगह अगर प्रॉड हुई, तो उस केस में आप कौन से वाले मेथड को कॉल करवा देना, इस वाले मेथड को कॉल करवा देना। सो हाँ जी, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो बीन्स हैं बेसिकली वो कब आपकी लोड होंगी, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, एंड उसको बताने का तरीका इज दिस वन। हाँ जी, क्लियर। तो इट मीन्स अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, चेक करते हैं एप्लीकेशन में, मैंने बताया जी डेवलपमेंट डिप्लॉय डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू डेवलपमेंट होगी। तो अब ये पहले चेक करेगा पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर जाके कि ये कहाँ पे सर्टेन मैच कर रहा है। तो जैसे ही वो यहाँ पे मैच करेगा, तो इट मीन्स जब भी आप
डेटाबेस वाले को कॉल करोगे तो वो कौन से मेथड को कॉल करेगा? हाँ जी, आपके गेट डेटाबेस। तो एक बार रन करते हैं, चेक करते हैं एक बार। हाँ जी, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस। मीन्स अब कोई एरर नहीं आई, और एरर इसलिए नहीं आई बिकॉज आपकी जो ये प्रोडक्शन वाली बीन है ये कब इन्वोक होगी? अब आपको पता है, जब मैं यहाँ से डेटाबेस वाले को कॉल कर रहा हूँ ना, गेट डेटाबेस, अब आपको पता है दो, इसके ऊपर दो कंडीशंस हैं, दैट इज सॉरी मतलब दो क्लासेस इंप्लीमेंट करें, डेवलपमेंट डेटाबेस एंड प्रोडक्शन डेटाबेस। बट यहाँ पे अब एक्सेप्शन क्यों नहीं? बिकॉज जो प्रोडक्शन डेटाबेस है वो कब इन्वोक होगी, मतलब वो कब इंजेक्ट होगी? जब ये सर्टेन कंडीशंस वर मेट। अब ये कंडीशन क्या? डिप्लॉय डॉट इन्वायरमेंट की वैल्यू प्रोडक्शन है आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर? नहीं। जब यहाँ पे हाई डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट वाले डेटाबेस जैसे ही वो ये कंडीशन मैच करेगा तो इसका ये वाला मेथड वो इन्वोक कर देगा। हाँ जी, क्लियर। बट अगेन इसमें भी क्या है? हाँ जी, अब आप बोलोगे कि अब मुझे प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखोगे? prod लिखोगे। हाँ जी, ये करोगे। अब आप अगेन कहोगे कि भाई ये अगेन क्या है? लूजली कपल तो है ही नहीं, अगेन मैं जाके कोड में चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ जी, तो यस, आप कोड में तो चेंज कर रहे हो, बट इसको भी रिजॉल्व करने के लिए ना, ये जो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं, जो आपके ये चीज़ें सेट कर रहे हो, आप इसको डायनेमिक कर सकते हो बेसिकली। डायनेमिक कैसे कर सकते हो? हाँ जी, जो चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हाँ जी, आपके पास ना यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप थ्री डॉट पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट, मतलब आप कन्फिग्रेशन के अंदर बता सकते हो बेसिकली चीज़ों को। तो ये आप जैसे इस पे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जी इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा तो आपको ना यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, दैट इज एनवायरनमेंट वेरिएबल। हाँ जी, दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या करना है जी? अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो कैसे सेट करोगे? हाँ जी, बड़ा सिंपल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या? हाँ जी, सबसे पहले आपको एग्जैक्ट ये चीज़ मैच करवानी है, दैट इज डिप्लॉय डॉट env। तो हाँ जी, इसको आप थोड़ा सा अपने लाइक हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं, वी हैव टू मेक इन द कैपिटल लेटर, सो डिप्लॉय, डिप्लॉय, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे अंडरस्कोर एनवायरमेंट। हाँ जी, बिकॉज जब आप इसको डिप्लॉय करते हो, क्योंकि ये जो समझ रहा है, हाँ जी, जो डॉट वाली चीज़ें ये आपकी जावा का कोड है बेसिकली, स्प्रिंग बूट का है बेसिकली। बट जब आप इसको लाइव कर देते हो तो यू हैव टू मेक दिस वे, ठीक है। आपकी जो स्मॉल लेटर्स है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो डॉट है वो अंडरस्कोर में बेसिकली, ठीक है। अगेन हाँ जी, एक वे है काम करने का। और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोड। तो हाँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोड, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। हाँ जी, तो मैंने जैसे इसको सेट किया चीज़ों को, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? हाँ जी, अप्लाई कर दूंगा, एंड यहाँ पे जाके हाँ जी इसको रन कर दूंगा एप्लीकेशन को दोबारा से। ध्यान से देखना हाँ जी, आपकी जो एप्लीकेशन है, जो एग्जैक्ट आपकी जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे डिप्लॉय डॉट एनवायरनमेंट की वैल्यू क्या है जी? डेवलपमेंट। लेकिन मैंने क्या किया? हाँ जी, आपकी ये जो एनवायरनमेंट, हाँ जी, आपकी ना कन्फिग्रेशन करने के 16-17 तरीके होते हैं जी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करने के। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, कि आप इस तरीके से भी अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करवा सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो मैंने क्या किया? हाँ जी, यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया डिप्लॉय डॉट एनवायरनमेंट की वैल्यू प्रोडक्शन। तो अब क्या वो इस वाले को उठाएगा या इस वाले को उठाएगा? तो मैं एप्लीकेशन को एक बार रन करता हूँ, ध्यान से। मैंने यहाँ पे रन किया। अब मैंने जब इसको रन किया तो यहाँ पे तो हाँ जी क्या है? डेवलपमेंट। तो कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए जी? डेवलपमेंट डेटाबेस। तो एक बार चेक करते हैं। हाँ जी, कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ? दैट इज प्रोडक्शन डेटाबेस। अब प्रोडक्शन डेटाबेस क्यों प्रिंट हुआ जी? रीज़न बड़ा सिंपल है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग इन आर एप्लीकेशन। क्या मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेंज किया? हाँ जी, कोड नहीं। हमने क्या किया? हाँ जी, यहाँ पे हमने एडिट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए थे। सो इट मीन्स हाँ जी, ये जो एनवायर ये जो नेम है ना जी, दिस इज डिप्लॉय डॉट इन एनवायरनमेंट, ये क्या करेगा जी? इसकी वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? ओवरराइड हो जाएगी बेसिकली। तो जो आपका डेवलपमेंट, आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट लिखा है, तो वो ओवरराइड होके क्या हो जाएगा जी? दैट इज प्रोडक्शन बेसिकली। तो इट मीन्स अब वो क्या करेगा? हाँ जी, वो चेक करेगा कि प्रोड नाम की एनवायरनमेंट वेरिएबल कहीं से कहीं पे मैच कर रहा है, यस। तो आपकी ये जो क्लास है वो कब इन्वोक होगी? हाँ जी, मतलब कब वो यूज होगी? जब आपके डिप्लॉय डॉट इन्वायरमेंट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज प्रोडक्शन, प्रोड बेसिकली। एंड यही सेम चीज तो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, दैट इज इनसाइड योर एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो इट मीन्स हाँ जी, अब मैं जितनी मर्जी बार एप्लीकेशन रन करूँ तो आपकी यहाँ पे जो
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी लिखा हुआ है दैट इज डेवलपमेंट, वो चीज़ क्या हो जाएगी जी, ओवरराइड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ योर दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है। एंड अगर कल को मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन से चेंज करना है सिर्फ डेवलपमेंट को, तो आपके जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर देते हो, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑन योर सर्वर। तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाके जो प्रॉपर्टी है उसको बस वहाँ पे जाके चेंज करना है। तो आप जहाँ पे प्रोड होगा वहाँ पे क्या करते हो, डेव। तो मैं सिंपली ओके करके अब आप इसको सिंपली दोबारा से रीरन करोगे एप्लीकेशन को। एंड अब चेक करते हैं जी, प्रॉड वाला कॉल होगा या फिर डेव वाला कॉल होगा। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या सेट किया हुआ है, एडिट कन्फिग्रेशन। हाँ जी, यहाँ पे डेव सेट किया हुआ, तो चेक करते हैं। हाँ जी, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस। एंड नाउ आवर एप्लीकेशन इज लूजली कपल्ड। मतलब अब चाहे कल को मेरे पास कितने मर्जी डेटाबेसेस आ जाए, सिर्फ हम कोड के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ जी, ये इक्लिप्स ऐसा समझ लो ये बंद होगा, इस तरीके से बंद होगा। तो आपके पास सिर्फ क्या होगा जी, ओपन दैट इज योर एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन पहले से कहीं ना कहीं आपके पास पड़ी होगी सर्वर के ऊपर, आपको सिर्फ वहां पे जाके इनको चेंज करना है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे डेव है, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ prod, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाके वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर बीन को क्या कर देगा नहीं, इन्वोक कर देगा। तो इट मीन्स हाँ जी, हम इसको किसके थ्रू लूजली कपल बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टीज, कि किस डेटाबेस को मुझे इन्वोक करवाना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी। तो हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, ये मेथड तभी इन्वोक होगा जब वो इस पर्टिकुलर कंडीशन से मेट होगा प्रॉपर। हाँ जी, क्लियर। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू। एंड नाउ आवर एप्लीकेशन इज लूजली कपल्ड। एंड हाँ जी, लूजली कपल्ड हमेशा याद रख लेना किसकी हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ योर इंटरफेसेस। तो इसको जब हम आगे जाके पढ़ेंगे हाँ जी, दैट इज़ और वेब एमबीसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लूजली कपल्ड स्केलेबल, हमेशा याद रख लेना जी, स्केलेबल एप्लीकेशन तभी बनेगी जब आपकी एप्लीकेशन ही लूजली कपल्ड होगी। जब आपकी एप्लीकेशन ही टाइटली कपल्ड होगी तो भाई फिर वो काहे का सॉफ्टवेयर। सेम एज इट इज़ हाँ जी, जैसे हमने डेवलपमेंट डेटाबेस का एग्जांपल लिया, आपका होमवर्क क्या है बेसिकली, आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है, अभी तक हम नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू भेज रहे थे, तो अब सेम एज इट इज़ हम कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी के पे आप पे डिसाइड करेंगे कि ईमेल हमें किसके बेसिस पे भेजना है, विद द हेल्प ऑफ योर व्हाट्सएप, और विद द हेल्प ऑफ योर एसएमएस, और विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन नंबर। तो जिससे भी भेजना है जी वो आप इजीली भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज इज यूज्ड फॉर योर कन्फिगरेशन पार्ट, जिसके अंदर हमने की वैल्यू पेयर बताया जी, ऐसा समझ लो। यही तरीका है मतलब बेसिकली ये जो किया है ना जी, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, यही सेम चीज़ है बेसिकली आपकी। ठीक है। सो दिस इज काम करने का तरीका जो है जी, दैट इज दिस वन। सो आई होप आपको फ्लो तो पता लग गया होगा जी कैसे वर्क हो रहा है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमने जो मेन एप्लीकेशन थी स्प्रिंग बूट की, उसके अंदर किसको इंजेक्ट किया होता डीबी सर्विस। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे भी बताया जी डायग्राम के अंदर कि मेन एप्लीकेशन किसको कॉल करेगी, डीबी सर्विस को। अब जो डीबी सर्विस है हाँ जी, वो किसके साथ कनेक्टेड रहेगी आपकी, हाँ जी, दैट इज योर इंटरफेस। और इंटरफेस का नाम क्या है जी, दैट इज डेवलपमेंट डेटाबेस। अभी जो डेवलपमेंट डेटाबेस है वो तो ऑब्वियस है, वो एक इंटरफेस है, बट ये किसके साथ इंप्लीमेंटेड है, दो क्लासेस के साथ इंप्लीमेंट था। बट डेवलपमेंट डेटाबेस और प्रोडक्शन डेटाबेस को मैंने क्या किया हाँ जी, कंडीशनल लगा दी कि अगर इसकी वैल्यू प्रॉड हुई तब ये इन्वोक होगा, और इसकी वैल्यू अगर डेव हुई तब ये इन्वोक होगा। तो मतलब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बताया, और उसको ओवरराइड करने के लिए हाँ जी हमने क्या किया, दैट इज कन्फिग्रेशन करी इनसाइड योर एडिट कन्फिग्रेशन के अंदर। तो हमारे पास पहले से इंटेलिजी आईडिया के अंदर पड़े होते हैं जी एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो चीज़ों को। हाँ जी, आपके कंप्यूटर के अंदर भी तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना जी, जिनको आप सेट करते हो बेसिकली। तो आई होप आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में पता होगा कि हम कैसे अपनी की वैल्यू पेयर होता है बेसिकली उनको सेट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशंस को क्या बनाते हैं जी, लूजली कपल्ड। ठीक है। बट अब इसमें जो कंसेप्ट था जी, मेन जो कंसेप्ट था वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का था, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हाँ जी, डीबी सर्विस के अंदर भी तो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करी। ये देखो, मतलब डीबी सर्विस किसको यूज करेगी, दैट इज योर डेटाबेस। बट ये पता कैसे लगा, विद द हेल्प ऑफ योर ऑटोवायर। ठीक है। एंड ऑटोवायर इज द पार्ट ऑफ योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अब थोड़ा सा स्लाइड्स की तरफ आते हैं जी। सो आई होप ये आपको पता लग चुका। सेकंड स्लाइड के ऊपर आते हैं हाँ जी, व्हाई डू वी नीड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगेन हाँ जी, जो आपको बताया था मैंने, दैट इज कि इस तरीके से जो हम कोड करते हैं, दिस इज टाइटली कपल्ड, कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, दिस इज टाइटली कपल्ड। एंड हम अगर उस क्लास के अंदर
इस तरीके से इंटरफेस क्रिएट करें, दिस इज योर लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। ठीक है। एंड अगेन हाँ जी, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए तीन तरीके होते हैं हमारे पास। जो पहला तरीका होता है हाँ जी, दैट इज फील्ड इंजेक्शन। हाँ जी क्लियर, तीन तरीके होते हैं फील्ड इंजेक्शन। और फील्ड इंजेक्शन को ही क्या बोला जाता है हाँ जी, दैट इज ऑटो वायर। हाँ जी, जो हमने ये चीज़ करी थी ना, ये वाली, इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो कर रहे हो आप, बट इसको क्या बोला जाता है हाँ जी, दैट इज योर फील्ड इंजेक्शन। बट हाँ जी, ये चीज़ याद रख लेना, वी हैव टू अवॉइड फील्ड इंजेक्शन बिकॉज दिस इज नॉट recommended इन द प्रोडक्शन डेटाबेस। एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू मेक दिस प्राइवेट। ठीक है। तो जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी हम डीबी को मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सबको क्या करना है, प्राइवेट, ताकि ये कहीं और यूज़ ना हो सके बेसिकली। बट अगेन हाँ जी, यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज़ कि हम इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने का जी रीज़न ये है बिकॉज दिस इज़ नॉट फाइनल। हाँ जी क्लियर, मतलब कि कल को अगर इस डेटाबेस को कोई चेंज करना चाहे इस तरीके से, समथिंग लाइक डेटाबेस इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस वे, हाँ जी इस तरीके से, तो इट मीन्स अब ना आपके डेटाबेस की वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगी, दैट इज डेटा डेवलपमेंट डेटाबेस। मतलब कि अभी जो डेटाबेस है वो किसको यूज़ करेगा, आपके डेवलपमेंट डेटाबेस को। इट मीन्स हाँ जी, कोई भी आके इस पर्टिकुलर इंटरफेस को चेंज कर सकता है। सो ये प्रॉब्लम आती है आपकी किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फिर फील्ड इंजेक्शन। अब मान के चलो डेवलपमेंट की जगह पे किसी ने प्रोडक्शन कर दिया, तो मतलब हार्ड कोड कर रहा है ना चीज़ों को, तो इट मीन्स जब वो हार्ड कोड करेगा तो मतलब वो चेंज कर सकता है आपकी चीज़ों को। तो अब ये हमेशा किसको कॉल करेगा जी, प्रोडक्शन डेटाबेस। दिस इज टाइटली कपलिंग अगेन। एंड ये चीज़ हम नहीं चाहते कि कोई इसको री इनिशलाइज कर सके। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज अ फाइनल। बट इसको हम फाइनल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ द फील्ड इंजेक्शन। एंड जब भी हम कोई चीज़ को फाइनल करते हैं तो वी हैव टू इनिशलाइज, हमें इनिशलाइज करना पड़ता है। ये देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या बोल रहा है, फील्ड डेटाबेस माइट नॉट हैव बीन इनिशलाइज्ड। अगेन हाँ जी, कोर जावा के बैकग्राउंड से अगर आप आते हो तो आपको ये पता होगा, जब भी हम किसी चीज़ को फाइनल करते हैं सो वी हैव टू इनिशलाइज। ऑब्वियस ही चीज़ ना, मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए और इसको कर दिया फाइनल। अब फाइनल हमेशा क्या कहता है कि वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। फाइनल का मतलब यही होता है कि जिसकी मैंने एक बार वैल्यू दे दी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन क्या मैंने ए के अंदर कोई वैल्यू दी अभी, तो जब वैल्यू नहीं दी तो भाई चेंज कैसे हो सकती है। तो बेसिकली आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, यू हैव टू इनिशलाइज सेम एज इट इज। जब मैंने इसको फाइनल किया हाँ जी, तो ये मुझे बोल रहा है भाई इनिशलाइज करो। तो इसलिए हम ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ योर फील्ड इंजेक्शन। तो हाँ जी, सेकंड जो टाइप होती है कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव कर सकें, दैट इज सेटर इंजेक्शन। हाँ जी, हम सेटर बना सकते हैं, बट अगेन हाँ जी ये अगेन ऑप्शनल होता है, बट अगेन वी कैन नॉट यूज सेटर इंजेक्शन अगेन। बट जो थर्ड होता है दैट इज कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज रेकमेंडेड बिकॉज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के अंदर हमें वो वे मिल जाता है बेसिकली, कि ताकि हम उसको फाइनल बना सकें। बिकॉज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के अंदर हमें उसको इनिशलाइज करना होता है जी। तो दिस इज फील्ड इंजेक्शन, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी, फील्ड इंजेक्शन। ठीक है। बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। हाँ जी, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ डीबी सर्विस। तो हमें इस पर्टिकुलर क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा जी, कंस्ट्रक्टर। तो हाँ जी, आई होप आपको कंस्ट्रक्टर तो पता ही होगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे होता है। सो पब्लिक, दिस इज कंस्ट्रक्टर, क्लास, क्लास के आगे दिस वन। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है जी, अब कंस्ट्रक्टर बनाना किसका है बेसिकली, दैट इज डीबी सर्विस, इस डेटाबेस को। तो इसको कॉपी करो इतने पार्ट को, यहाँ पे पैरामीटर के अंदर पास करो, एंड दिस डॉट डीबी सर्विस, you have to inject this one private database, database का this one। ठीक है। so this dot db is equals to जो पैरामीटराइज से आ रहा है दैट इज db। हाँ जी क्लियर। अब आपको ये क्या कर दिया, बहुत बड़ा कोड कर दिया। हाँ जी, कोड कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपने इंजेक्ट किया उसको इंस्टांस, डेटाबेस का इंस्टांस इंजेक्ट किया। फिर आपने क्या किया हाँ जी, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके उसको इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ योर दिस कीवर्ड। हाँ जी, अगेन कोर जावा के कंसेप्ट से आ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, बिकॉज आपको पता है ना, जैसे हमारे पास गेटर सेटर होते थे तो हम उसकी वैल्यू अपने इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू कैसे भरते थे, विद द हेल्प ऑफ योर दिस कीवर्ड। आई होप
अगर आप कोर जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाते हैं इसको डेटाबेस को। तो बेसिकली जब भी आपकी क्लास लोड होगी उसके साथ साथ वो किसको लोड करेगा जी, आपके इस डेटाबेस वाले पार्ट को। तो मतलब ये भर जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर पैरामीटराइज्ड डेटाबेस, ठीक है। बट अब आप कहोगे यहाँ पे क्या हम इसको फाइनल बना सकते हैं जी? यस, यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर इंस्टांस एज अ फाइनल। और इसी चीज को क्या बोला जाता है जी, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। फाइनल में इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज किया। बिकॉज आपको पता है ना जी, इनिशियलाइज हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहीं पे कर दो लाइक इस तरीके से समथिंग, या फिर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी अपने फाइनल वेरिएबल्स या फिर फाइनल ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवा सकते हो। अगेन कोर जावास कंसेप्ट। तो आई होप ये चीज़ आपको पता लगी होगी। इसी चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को बोला जाता है, इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर फील्ड इंजेक्शन एंड दिस पार्ट recommended recommended part is constructor injection। हाँ जी, क्लियर। एंड दिस इज द recommended part, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्टर पार्ट। तो अब इजीली हाँ जी आप चीज़ों को इन्वोक करवा सकते हो। बट यहाँ पे पता है आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी दैट इज फाइनल। अब आपने जब इसको फाइनल बना दिया ना, तो क्या मैं इसको री इनिशियलाइज कर सकता हूँ जी? चेक करते हैं, न्यू development database। Yes, you cannot re-initialize the object again because this object is final। सो ये आपको मिल जाती है सिक्योरिटी और ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए हम किसको रेकमेंड करते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अगेन हाँ जी, आपको लगता है कि लग रहा होगा कि कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। यस, कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ तो रहा है, बट सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा इसी में ही है, ताकि हमारा कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए बेसिकली, ठीक है। बट अगेन हाँ जी, आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको कभी यूज़ कर रहे हैं, अगेन थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड्स में। हाँ जी, आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल छोटा सा है, डेमो पर्पस है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। बट अगेन आपको प्रोडक्शन रेडी फीचर के अंदर किसको यूज़ करना है, दैट इज योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हो अपनी क्लासेस के अंदर। सो यस, हमने हाँ जी सारी चीज़ें डन कर ली, दैट इज़ कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशंस को लूजली कपल बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू। एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अगेन हाँ जी लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।